मौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निरावाक मुनि श्री 108 श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय। श्लोक नंबर 37 चल रहा है। इत्थं यथा तव विभूति प्रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्तो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। प्रभु की जैसी विभूति होती है वैसी अन्यों की विभूति नहीं होती है। जब ये दृष्टि में हमारे आने लगेगा हमारी भक्ति एकदम उज्जवल होने लगेगी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, उन जैसा कोई नहीं होता। उनकी पहचान अलग ही होती है, वो सबसे हट कर के दिखाई देते हैं। जब जब हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सबसे अलग अपनी पहचान को लिए हुए है तो मानना उसने जीवन में कुछ अवश्य ऐसा किया है और उसी का परिणाम, उसी का फल है उसकी अलग पहचान। जो जो व्यक्ति अपनी पहचान अलग से बनाना चाहते हैं, बनाना तो चाहते हैं ना सभी लोग, नहीं चाहते? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हट करके दिखूं, मेरा स्टेटस थोड़ा सा अलग सा हो, मेरी गाड़ी अलग हो, मेरा घर अलग हो, लोग मुझे अलग दृष्टिकोण से देखें, मेरा नाम अलग तरीके से लिया जाए। हर एक की भावना होती है, प्राय हर एक की भावना होती है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहता, वह भीड़ से ऊपर उठ करके रहना चाहता है। जब हम भीड़ से ऊपर उठ करके रहना चाहते हैं तो कोशिश ये होना चाहिए काम भी हमारा भीड़ से हट करके होना चाहिए। यह श्लोक बड़ा अलग प्रकार का श्लोक है। यह आदिनाथ भगवान को जो बतलाया जा रहा है, प्रभु आप जैसे हैं, इत्थम यथा तव विभूति अभूत जिनेन्द्र, जैसी आपकी विभूति है। कौन सी विभूति? धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्म के उपदेश को देने वाली जो विधि है वह किसी और की नहीं, पर की नहीं। यानी धर्मोपदेश की विधि से क्या लेना यहाँ पर? जो धर्मोपदेश की सभा है, प्रभु का समवसरण। हे प्रभु, आपका जैसा समवसरण है, आपका जैसा स्थान है, दुनिया में और किसी का नहीं होता है। नीचे की पंक्ति में उदाहरण दिया है, यादृक प्रभा दिन कृतः प्रहत अंधकारा तादृक तो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। यादृक मतलब जैसी वह प्रभा यानी कांति, किसकी? दिन कृतः। दिन कृतः कौन कहलाता है? दिन को जो करे, हिंदी में जैसे किसे कहते हैं? दिनकर।
यानी जो दिन को पैदा कर दे वह सूर्य। कैसे वो पैदा करता है दिन को? प्रहत अंधकारा प्रहतांधकारा। प्रहत का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से, हत यानी नष्ट कर दिया है। किसे नष्ट कर दिया है? अंधकार को। सूर्य जब आता है तो अंधकार का लेश मात्र भी शेष नहीं रहता है। थोड़ा भी अंधकार बच नहीं सकता। इसलिए कहा है प्रकृष्ट रूप से हतः अंधकार रहा, यानी प्रकृष्ट रूप से अंधकार को उन्होंने नष्ट कर दिया है, यानी थोड़ा भी जहां अंधकार बाकी ना रह जाए, ऐसा वह सूर्य होता है। ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। उस जैसी प्रभा, उस जैसी कांति ग्रह गण यानी ग्रहों का जो समूह है विकास विकसित है, प्रकाश से भरा हुआ है। तारामंडल जो होते हैं, हर तारा चमकता है, हर तारे के भीतर एक प्रकाश पुंज होता है, लेकिन वह तारा अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। एक तारा नहीं, 1000 तारे भी मिल जाएं तो भी वो अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों की संख्या में भी आ जाए तो भी वो नष्ट नहीं हो सकता। कितनी विचित्र बात है। ताराओं की संख्या कितनी होती? करोड़ों नहीं, असंख्यात। असंख्यात तारागण मिलकर के भी जो काम नहीं कर पाते वह काम एक सूर्य कर देता है। विशेषता देखिए, हर तारा के पास प्रकाश होता है। प्रकाश से रहित कोई तारागण नहीं होता, लेकिन उनके प्रकाश की क्या कीमत जिससे अंधकार ही दूर ना हो। और एक सूर्य है जिसके पास प्रकाश है, तो जो कार्य असंख्यात तारे नहीं कर पा रहे वो कार्य एक सूर्य कर देता है। कितनी विशेषता है उसकी, यानी उसका प्रकाश कितना बड़ा है। बात को समझ में आ रही? आप लोग भी धर्म करते हो, करते हो? और आचार्य भगवान भी धर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आदिनाथ प्रभु ने भी धर्म का पालन किया। ऐसा नहीं धर्म से रहित हैं आप सब लोग। जहां तक हम समझते हैं कोई भी व्यक्ति धर्म से रहित तो नहीं है, कुछ ना कुछ मात्रा में तो करता है वो, भले थोड़ा सा करे, भले छोटा सा कार्य करे धर्म का, भले वो 1 पैसा दान दे, भले वो 1 चावल का दाना चढ़ाए, भले 1 बार वो नमोकार मंत्र पढ़ ले, भले वो 1 चींटी को बचा ले, भले ही किसी का सिर दबा दे, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन धर्म करते हुए भी उस धर्म की क्या कीमत है? क्यों? धर्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस धर्म की क्या कीमत है? और एक ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म कर रहा है, वो एक छोटा सा काम कर दे तो सारी दुनिया उनको फॉलो करने लगती है, और सारे लोग मिलकर के एक काम कर दे तो भी असर कारक नहीं होता, तो भी प्रभाव कारक नहीं होता है। यानी दुनिया का धर्म करना उन तारों की भांति है नहीं, उन व्यक्तियों का चमकना उन तारों की भांति है। चमकते तो वे तारे भी हैं, चमकते तो आप भी हो। तारा का प्रकाश कितना रहता है? कितनी दूर के अंधकार को वो दूर हटा पाता है। अपन देखा होगा, सबसे बड़े तारे को ले लो, ध्रुव तारे को ले लो, वो कितनी दूर, कितनी रेंज के अंधकार को हटा पाता है। अथवा एक दीपक को देख लो, हाँ, दीपक से भी अंधकार दूर होता है,
कितनी? 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसमें भी लौ है, उसमें भी प्रकाश है। जब जब व्यक्ति दीपक बन करके जीता है, तारा बन करके जीता है, समझना वो स्वार्थ वाला जीवन है। जीवन तो वो हो जैसा सूर्य का जीवन। सूर्य की एक विशेषता देखना, वो बाहर अपने प्रकाश को फैलाता है, तेज को फैलाता है, ऊर्जा उष्मा को फैलाता है, लेकिन अंदर वह शीतल रहता है। इस बात को समझना। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है। सूर्य जो बिंब है, विमान है, ज्योतिष जाति देव का विमान है, उसमें आतप नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म वो कहलाता है, वो बाहर तो प्रकाश को, तेज को फैलाएगा, बाहर तो गर्मी को फैलाएगा, लेकिन अंदर शीतल रहेगा। बाहर से ऐसा प्रतीत होगा कि यहां सिर्फ अग्नि ही अग्नि है, ज्वाला ही ज्वाला है, लेकिन अंदर वो उतना ही शांत। न जो महापुरुष होते हैं, बड़े व्यक्तित्व होते हैं, दुनिया के लिए वो सब कुछ फैलाने वाले हैं। हो सकता है दुनिया वाले समझे यहां तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्माहट है, लेकिन अंदर वो एकदम अपने भीतर अपने लिए शांत तम, एक्सट्रीम शांति। ताराओं में जो है ना, आतप नाम कर्म का उदय नहीं रहता, उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है। उद्योत नाम कर्म का अर्थ बाहर भी शीतल और अंदर भी शीतल। प्रकाश देगा लेकिन थोड़ा सा दे पाएगा। तो जो बाहर और भीतर दोनों जगह ठंडे रहते हैं, उनसे दुनिया का काम नहीं होगा। दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया का अंधकार दूर नहीं हो सकता। वो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका प्रकाश सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए रहता है। आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपका द्रव्य किसके लिए? आपका त्याग, आपका धर्म किसके लिए? आप जो भी कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, आपका प्रकाश का जो रेंज है, ऑरा है, क्षेत्र है, बहुत संकुचित है। नहीं, 4 लोगों से ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाता है। जो बेनिफिशियरी हैं, लाभ पाने वाले हैं, कितने लोग रहते हैं आपसे? बताओ। आपकी बीवी, आपके बच्चे, माता पिता, और कौन? इससे ज्यादा कौन? हाँ, थोड़ा और जाओगे तो भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगी, परिवार से बढ़कर के कुटुंब हो जाएगा। इससे ज्यादा? इससे ज्यादा? ये सामान्य तारे हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा है, उसका प्रकाश थोड़ा बढ़ करके रहता है। हाँ, उसका प्रकाश जो है थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, अन्य ताराओं से वो अधिक चमकने वाला होता है, ध्रुव तारा। कुछ लोग होते हैं परिवार कुटुंब से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, चंद 4-6 लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके जीवन के अंधकार को थोड़ा सा वो दूर कर पाते हैं। लेकिन वे कितना भी कर लें, सबका अंधकार दूर नहीं कर पाते। वो कितनी भी कोशिश कर ले, रात्रि को नष्ट नहीं कर पाएंगे। रात्रि तो बरकरार ही रहती है। एकमात्र सूर्य ही ऐसा होता है जो समस्त अंधकार को चारों तरफ से दूर कर देता है, सबको देता है। कुछ ऐसा बनना सीखो लाइफ में। यदि आप अपनी पहचान अलग से चाहते हो, आप अपना स्टेटस अलग से चाहते हो, नाम अलग से चाहते हो, आप चाहते हो कि दुनिया के लोग, सोसाइटी के लोग, समाज के लोग
आपको अलग दृष्टि से देखें, अलग तरीके से आपको माने, आपको स्वीकारें, आपका रिस्पेक्ट करें, आदर सम्मान करें, आपके लिए कुछ अच्छा स्थान दे दे, ऊंचा स्थान दे दे। सब चाहते हैं ना। यदि वैसी चाह लेकर के बैठे हों तो उस प्रकार से देना सीखो। और उस प्रकार से देने की भावना किसके मन में आएगी? जब वो ऐसे व्यक्तित्व को मानेगा, ऐसे व्यक्तित्व को पूजेगा। कैसे व्यक्तित्व को? जो सूर्य की भांति चमकने वाला, कांति को फैलाने वाला, उस प्रकार के प्रकाश को चारों तरफ बटोरने वाला, फैलाने वाला। यदि हम ऐसे सूर्य की उपासना करने लगेंगे तो हम भी अपने प्रकाश को उन जैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे भीतर वो फल प्राप्त हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। जब प्रभु के पास आए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करें, उन्हें देखें, उस सूर्य की भांति देखें। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपके जगत कल्याण की भावना, धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपका प्रकाश, धन्य है आपका तेज, धन्य है आपका सब कुछ। ये भाव आता है, सिर्फ मूर्ति का भाव आता है, और कोई भाव नहीं आता। वो प्रभु की आभा कौन से अंधकार को दूर करने वाली है? सूर्य तो यहां पर उपमा के रूप में प्रयोग किया है, उसकी उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया है। सूर्य बाहर के अंधकार को दूर कर रहा है, लेकिन प्रभु आप समस्त जीवों के भीतर के अंधकार को दूर करने वाले। और निश्चित मानना, उनके उगने से, उनके आने से, उनके तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने से ही वह अंधकार, मोह रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हुआ। जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ था उनकी, तब तक वे 4000 मुनि भी भ्रष्ट हो गए थे, वे भी नहीं बदल पाए थे। वो सारी दुनिया युग के आदि में धर्म से विहीन थी, धर्म से विमुख थी। धर्म का क ख ग नहीं पता था उन्हें। पता था क्या होता है धर्म, क्या होती धर्म की ABCD कुछ नहीं पता था। किसके द्वारा? ये फैला प्रकाश जब उन्होंने उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से उस समवसरण की सभा में बैठ कर के धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म के उपदेश से वो भीतर का अंधकार असंख्यात जीवों का दूर हुआ, असंख्यात जीवों का दूर हुआ। बिल्कुल मानना, असंख्यात जीवों का वो अंधकार दूर हो गया। और वो ऐसा दूर हुआ, ऐसा दूर हुआ वो स्वयं उनकी भक्ति करने वाले वे जीव भी उन जैसे बन गए। वे भी उसी सूर्य की भांति बन गए, वे ही वैसे प्रकाश को लेकर के उस प्रकाश पुंज की भांति, स्रोत की भांति बन गए। यानी प्रभु कितने बड़े हैं, कितने बड़े प्रकाश के स्रोत हैं। ये भाव भीतर लाना सीखो भक्ति में। जब जब स्तुति करो, स्तोत्र को पढ़ो, श्लोक को पढ़ो, प्रभु का वो विराट रूप, स्वरूप, वो अंधकार को दूर करने वाला स्वरूप। क्योंकि बाहर का अंधकार दूर करना कथनचित आसान है, लेकिन भीतर का अंधकार दूर करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। क्यों आसान नहीं होता? अनादिकाल से सबका अंधकार चला आ रहा है, और जो अनादिकाल के संस्कार चले आ रहे हैं उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे हो जाता है। व्यक्ति कुछ दिन किसी के साथ रुक जाता है,
उससे उसे मोह हो जाता है, हो जाता है। उससे कहा जाए कि अब उसे छोड़ दो, तो क्या होता है? छोड़ पाता है वो? नहीं छोड़ पाता। ऐसी भी सुक्ति आती है कि अपने हाथ से सींचा हुआ विष का वृक्ष भी काटने में कठिनाई होती है। जिस वृक्ष को लगाया है पता है कि इसके जो फल हैं जहरीले हैं, उससे कहा जाए इसे अलग कर दो जड़ से, बड़ा दुख होता है उसे। क्यों दुख होता है? मैंने इतनी सेवा की इसकी, इतना सिंचन किया है, इतना समय दिया है, इतना परिश्रम किया है। भले ही फल जहरीले तो क्या बात है, लेकिन छाया तो मिल रही शीतल। वही तर्क देने लगता है। क्या तर्क देने लगता है? छाया तो मिल रही है, शीतल छाया मिल रही है, ठीक है, जहरीले वृक्ष क्या करना, हम जहरीले वृक्ष नहीं खाएंगे। उससे मुख मोड़ना, उस मोह को तोड़ना भी कठिन होता है। यानी जो उपयोगी नहीं है, हितकारी नहीं है, बल्कि अहितकारी है, जीवन दाता नहीं है, बल्कि जीवन लेने वाला वृक्ष है। तो जो 4 महीने के परिश्रम से फला है, 6 महीने के परिश्रम से फला है, उससे मोह तोड़ने में भी कठिनाई होती है। और जिसका मोह कब का हो, कितना पुराना, कितना पुराना है, बहुत लंबा चौड़ा, उसकी कोई गिनती नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। इस कारण हर व्यक्ति को कर्म से बड़ा राग हो जाता है ना? आप लोगों को कर्मों से राग है कि नहीं? कर्म आपको अपने अपने लगने लगे ना, अपने परिवार के सदस्य लगने लगे ना, नहीं लगते? व्यक्ति से कहा जाए कर्म छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? जिंदगी नहीं, भव भव जिसके साथ बिताए हैं, भव भव जिसके साथ हमने बिताया है, समय बिताया है, गुजारा है, उससे कैसे हम विमुख हो जाएं? इसलिए कर्म से मुख मोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं? भले ही वो अशुभ भी कर्म क्यों ना हो, भले ही वो दुख भी देने वाला क्यों ना हो, उसको छोड़ने में तकलीफ होती है ना। बेटा व्यसनी हो, देखना रोज पीता हो और पी करके आके घर में लड़ाई करता हो, माँ से कहा जाए इस बेटे को अलग कर दे, क्या कहेगी माँ? कोई इसमें गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है। सारे व्यसन जो करता हो, सातों के सातों व्यसन जो कर रहा है, और व्यसन ही नहीं कर रहा है, व्यसन करने के पश्चात उन्हीं माता पिता को कष्ट भी देता है, दुख भी देता है। चलो ऐसे बेटे को तो अलग कर दोगे कि नहीं करोगे? बताना हमसे, उन माँ से पूछ रहे हैं। कोई इसके भीतर गुण नहीं है, साथ व्यसन कर रहा है, खर्चा करता है, चोरी कर लेता है, और उन्हीं माता पिता पे हाथ भी उठाता है, मान लीजिए, ताने भी कसता है, कष्ट भी देता है, तब तो अलग कर दोगे नहीं? चलो उस माँ से पूछ रहे हैं, कर दोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे जो आपको ही कष्ट दे रहा है, आपको ही परेशान कर रहा है, क्या होना चाहिए? नियम क्या कहता है, नीति क्या कहती है? जो हमें जीवन में तकलीफ दे, कष्ट दे, उसे अलग किया जाना चाहिए। कितनी माँ है उस बेटे को अलग कर देंगी? कितने पिता है अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे कि पता है सारी जायदाद तेरे ही होने के पहले लुटा देगा ये मरने के बाद तेरे ही नहीं हो पाएगी, जुए में सारी लुटा देगा, फिर भी जायदाद उसी के नाम पे करके जाओगे, वसीयत उसी के नाम पे लिख के जाओगे कि कोई ऐसे संस्कारित बालक है, समाज का है, सद्गुणी है, रोज पूजन करता है, परोपकारी है, सेवा भावी है, गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन गरीब है। और एक तरफ आपका बेटा है, करोड़ों की संपत्ति है, सातों व्यसनों में डूबा हुआ है, जब चाहे वो जुए में हार जाता है, और आप उसका कर्जा चुकाते हुए फिरते हो, और आपको कष्ट देता है। चलो वसीयत लिखने की बारी आई, किसके नाम लिखोगे? नरेंद्र जी।
किसके नाम पे करोगे? हाँ किसके नाम पे वसीयत लिखोगे? हाँ, बेटे के नाम पे कि वो समाज का जो योग्य बेटा है उसके नाम पे? कितने पिता ऐसे हैं जो जान करके कि मेरा बेटा सारी दौलत उड़ा देगा, वो इस योग्य है नहीं। हाँ, हर व्यक्ति जो है धृतराष्ट्र बन जाता है। सुनो ध्यान से, जानता था धृतराष्ट्र की दुर्योधन जो है अयोग्य है, कायर है, धूर्त है, कपटी है, पापी है, फिर भी पुत्र मोह की व्यामोह में फंसकर, अरे पड़ोस को तो छोड़ दो, अपने भतीजे को नहीं पड़ोसी की संतान तो छोड़ दो, समाज की संतान तो छोड़ दो, जो उसके भाई की ही संतान थी उनसे भी छुड़ा लेता। कितनी महिमा है मोह की। हा? आप बोल रहे हैं कि नहीं हम तो समाज के नाम पे, मंदिर के नाम पे, उसके नाम पे। अरे कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब करने की बात आती है, क्या एक चांस और देकर देखें, एक ट्राई और करके देखें, हो सकता बदल जाए, हो सकता अभी नहीं मरे, हमारे जीते जीते मरने के बाद बदल जाए, क्या भरोसा तब अकल आ जाए बेटे को, आदत पड़ जाए। हाँ तो ऐसा करो फिर, वसीयत किसके नाम पे लिख के जाओगे? पूछ रहे हैं किसके नाम पे लिख के जाओगे वसीयत? बेटा तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये तो उदाहरण हुआ। अब चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, अब मोह आपकी ही संतान है, ध्यान से सुनना, जिसके लिए हम एग्जाम्पल दे रहे थे। मोह जो है, कर्म जो है, कर्म जो भी हैं किसके द्वारा पैदा किए गए हैं? कर्म ने आपको पैदा किया कि आपने कर्मों को पैदा किया? वो जो अज्ञान रूपी अंधकार वाला कर्म है, मोहनी वाला कर्म है, वो आप ही की संतान है कि नहीं? किसकी संतान है वो? सबकी अपनी अपनी संतान है वो। अब आपको पता है मोहनी कर्म कैसा खतरनाक है? नहीं पता? सबको पता है। योग्य है कि अयोग्य है? दुर्योधन जैसा है कि युधिष्ठिर जैसा है? अभी बता दो। हाँ, मोहनी कर्म दुर्योधन जैसा है, युधिष्ठिर जैसा है? किसके जैसा है? दुर्योधन जैसा है पक्का? युधिष्ठिर जैसा तो नहीं है? तो चलो आप धृतराष्ट्र हो क्या हो? कौन हो आप? धृतराष्ट्र हो कि विदुर हो? हाँ, कितने धृतराष्ट्र बैठे हैं और कितने विदुर बैठे हैं? हाँ, कितने हैं? ऐसा लगता है धृतराष्ट्र की सभा को हम संबोधन कर रहे हैं। नहीं, संबोधन किसको कर रहे हैं? धृतराष्ट्र की सभा को संबोधन कर रहे हैं। वहां तो उस समय तो एक ही धृतराष्ट्र था। हाँ, उस समय एक ही धृतराष्ट्र था। यहाँ कितने हैं? कितने हैं यहाँ पर? क्यों लालू, कितने हैं? कितने हैं? कुछ महिला के वेश में हैं, कुछ पुरुषों के वेश में। हाँ, कुछ पट्टी बांधे हैं, कुछ जन्म से अंधे हैं, कुछ मुंह से अंधे हैं। अलग कर दो ना अपनी संतान को, छोड़ दो। योग्य नहीं है वो, अयोग्य है। उसी संतान ने धृतराष्ट्र को कष्ट दिया था, याद रखना। दुर्योधन के कारण ही वो बड़ा दुखी था। पता था कि दुर्योधन कष्ट देता चला आ रहा है और भविष्य में भी देता चला रहेगा, फिर भी जब पक्ष लेने की बात आई तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का ही पक्ष लिया। आचार्य भगवान आपसे कह रहे हैं, अपनी अपनी आत्मा के दुर्योधन और दुशासन को निकाल करके अलग कर दो। कितने लोग अलग करने को तैयार हैं? अब आप भगवान आदिनाथ का पक्ष लोगे कि अपने दुर्योधन और उसका दुशासन का पक्ष लोगे? क्योंकि दुर्योधन जो है एक मोहनी कर्म है, दुशासन जो है अज्ञान वाला जो है, जो हमें गाफिल कर देता है, घुमाते रहता है। किसका पक्ष लोगे? बताओ।
भगवान का पक्ष लोगे कि दुर्योधन का ही पक्ष लोगे? महाराज जी इतने साल से जिसे पाला है पोसा है, अरे दुर्योधन को तो उसने उसी भव में पाला था धृतराष्ट्र ने। आपने कितने भवों में पाला, कितने भव से पाला है मोहिनी कर्म को? तो जिसे इतने भवों से पाला पोषा है वो संतान कितनी प्यारी नहीं होगी? उससे हम कैसे बेदखल कर दें अपने जीवन से, उसे कैसे निकाल करके अलग कर दें? इसी कारण जो है, इसी मोह के कारण वो आज तक अंधकार में भटकता हुआ आया है। लेकिन आदिनाथ भगवान की विशेषता देखना, आचार्य भगवान कह रहे हैं जब उन्होंने उपदेश दिया तो कई ऐसे जीव थे जिन्होंने उस दुर्योधन को अपने से जुदा कर दिया, अलग कर दिया, उस अनादि काल के मोह पर प्रहार किया, बिल्कुल अलग कर दिया। बोले कुछ नहीं, भले ही अनादिकाल हो गया कोई टेंशन नहीं, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया है। कौन सा सच्चा ज्ञान हो गया है? मैं इनके चक्कर में नहीं आने वाला। भले ही मेरी संतान है, भले ही इनसे आज तक राग किया है, इनको पाला पोसा बहुत बड़ा किया है, लेकिन मेरे लिए अहितकारी है, दुखदाई है। अब जो मेरे लिए अहितकारी है तो मैं उनका साथ कैसे दूंगा? अब उन्होंने मोह को अलग करने का उपक्रम शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? जीवन में उस धर्म को अंगीकार, व्रत को, नियम को अंगीकार करना प्रारंभ कर दिया। कितने लोगों ने प्रारंभ किया? जिन्होंने दीक्षा ले ली सही मायने में उन्होंने कर दिया, जो दीक्षा नहीं ले पाए, जिन्होंने प्रतिमा ले ली सही मायने में उन्होंने कर लिया, बाकी सब पाल रहे हैं अच्छे से, कहीं कष्ट ना हो जाए, है ना? बच्चे को नींद नहीं आती तो आपको भी नींद नहीं आती, नहीं आती ना? दुर्योधन को नींद नहीं आती तो धृतराष्ट्र को भी नींद नहीं आती। हाँ, कुछ धृतराष्ट्र हैं, कुछ गांधारी हैं। कौन है? हाँ, कुछ धृतराष्ट्र हैं, कुछ गांधारी हैं। गांधारी तू समझदार होकर के फंस गई, फंस गई ना, जान करके फंस गई। उसने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। वो भी पुत्र व्यामोह के पक्ष में आ गई, वो भी नीति न्याय को भूल करके एक समय दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए तैयार हो गई। गुरु महाराज आपको बता रहे हैं, आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं, छोड़ो तो सही उस संबंध को, तोड़ो तो सही उससे राग मोहनी से। वही हमारे लिए सबसे बड़ा अंधकार है, घातक है। हाँ, क्या पूछना है? महाराज श्री अभी आप ये बता रहे मोह की, लेकिन ऐसा कोई ऐसा उदाहरण आता है कि जिससे आदमी प्रेरित हो कि उस राजा ने अपने पुत्र, व्यसनी पुत्र का मोह छोड़कर योग व्यक्ति को राज्य शासन दिया? हाँ, कितने ढेर सारे उदाहरण आते हैं प्रथमान योग में। राजा ने तो अपनी गर्भवती स्त्री के ही गर्भ में संस्कार करके उस राजकुमार का तिलक करके दीक्षा ले ली। अच्छा, हाँ, अरे जब जो व्यक्ति योग्य को छोड़ सकता तो अयोग्य तो वैसे ही छोड़ देगा। हाँ, उसने अपने ही योग्य संतान को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर ली। कितना बड़ा उसका मोह पर प्रहार है। खड़े करके बोल। हाँ, मान लो किसी व्यक्ति यानी राजा का पुत्र व्यसनी है, हाँ, उसने अपने व्यसनी पुत्र को देश निकाल दिया। अरे देश और निकाला अपने तो छोड़ दो, सुनो, देश निकाला तो छोड़ दो, मृत्यु दंड दे दिया। यमपाल चंडाल की कथा सुनो। महाराज ये तो मान रहा हूँ, बेटे ने गलत काम किया, अष्टानिका में जीव हिंसा कर दी, तो भले ही मेरा बेटा है, इकलौता है, कुछ नहीं, चिंता नहीं, मृत्यु दंड दे दिया उसने और मर गया बेटा। दिया कि नहीं? कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं प्रथमान योग में जिन्होंने अपने बेटे को मृत्यु दंड, मुझे कुछ नहीं चिंता, मुझे मोह नहीं चाहिए, मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं कि अनीति अन्याय का पक्ष ले लूं, दे दिया उसने। आती कथा नहीं आती कथा? कितनी सारी, ढेर सारी ऐसी कथाएं मिल जाएंगी आपको आगम ग्रंथों में। योग्य व्यक्ति के लिए फिर से, अरे उसने तो तिलक नहीं किए दूसरे, अपने बेटे को मृत्यु दंड दे दिया। इससे बड़ा क्या त्याग कहोगे? इससे बड़ा मोह पे क्या प्रहार कहोगे?
अरे चौथा काल छोड़ दो, पंचम काल में भी आती हैं ऐसी कथाएं। जो अपने बेटा योग्य नहीं है तो नहीं उसे राजकुमार, उसके राजपद नहीं देना, दूसरे को योग्य संतान को, योग्य व्यक्ति को राजकुमार बनाया जाए। लेकिन आप लोग उदाहरण में अटक गए। हम तो दृष्टांत दे रहे थे समझाने के लिए कि मोहनी पर प्रहार करो, तो आप तो राजकुमार मुंह दलच करके रह गए। मेन बात तो सब भूल ही गए। हाँ, यानी आप अपने मोह का ही पालन पोषण करोगे कुल मिलाकर के, कोई असर नहीं होगा, भगवान का भी वाणी का भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन यहां विशेषता देखना उन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की विशेषता। एक बार उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया तो अनेकानेक जीव जो अनादिकाल जो संतान को पाल कर पोष करके बड़ा किया था मोहनी कर्म को, उसे लात मार करके छोड़ करके दीक्षित हो गए, व्रत नियम संकल्प को अंगीकार कर लिया। लेकिन क्या करें, अपन तो बड़े छोटे हैं, अपनी बात का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है? आप लोग सुन रहे हैं कोई प्रभाव पड़ रहा है? किसी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, ना कोई प्रतिमा ले रहा ना कोई दीक्षा ले रहा है। इस कारण करें अपन सब तारे की भांति हैं और आचार्य भगवान उस सूर्य की भांति है, चमकते हुए सूर्य की भांति है। उस सूर्य को देख करके ही कितने लोगों ने अपने मोह को छोड़ करके तिलांजलि दे करके उस पथ को अपना लिया, यानी अनादिकालीन उस मोह के ऊपर, अंधकार के ऊपर प्रहार कर दिया। और ऐसा प्रहार किया कि उसी भव में उनके साथ वह भी मोक्ष चले गए। कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी बात कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है, यदि हम सच्चे मन से ऐसे प्रभु की भक्ति कर लेंगे, सच्चे हृदय से ऐसे प्रभु के दर्शन कर लेंगे, सच्चे हृदय से उनको पूज लेंगे, तो हम भी उस अनादिकालीन मोह रूपी अंधकार पर प्रहार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? सच्चे हृदय से एक बार करके देखो तो सही, इनके पास आकर के देखो तो सही, इनकी भक्ति करो तो सही। इस रूप को देखना, प्रभु की इस क्षमता को देखना कि धन्य है प्रभु आप, यानी आपने कितना बड़ा कार्य किया। सबसे कठिन होता है मोह को तोड़ना, सबसे कठिन, इसलिए क्योंकि वो अनादिकाल से चला आ रहा है। जब 4 महीने में किसी से मिलता है व्यक्ति तो उससे जुड़ जाता है, तो अनादिकाल का जो प्रवाह चला आ रहा है उससे मुख मोड़ना बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फिर उससे मुख मोड़ करके आपकी वाणी को सुनकर के कार्य कर लिया ने, कितना बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार किसका है? आदिनाथ भगवान आप ही का चमत्कार है। यदि आप ये दिव्य ध्वनि का उपदेश नहीं सुनाते तो सब उसी में लगे रहते हैं। देखते हो भगवान को इस रूप में, इस भाव से प्रभु को देखा करो, इस भाव से प्रभु की स्तुति किया करो, गजब का परिवर्तन अपने भीतर महसूस होगा। आज पंचम काल में आचार्य भगवान भी बिल्कुल उसी भूमिका में है। आचार्य भगवान बिल्कुल उसी भूमिका में है। जो व्यक्ति उनके पास जाता है, न जाने क्या होता है कि उस मोह को वो ऐसा फटकारता है, ऐसा लात मारता है, पुनः लौट करके जाने की कोशिश ही नहीं करता। तो जैसे आदिनाथ भगवान चमकते हुए सूर्य की भांति हैं, वैसे ही आज वर्तमान में पंचम काल में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी हैं, ऐसे चमकते हुए सूर्य की भांति हैं। कथनचित उनसे भी बड़े कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस समय सब अनुकूलता थी। उस समय सब अनुकूलता थी। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र था, योग्य काल था, योग्य द्रव्य था। भटकाने के साधन नहीं थे, भटकाने वाले लोग नहीं थे, विषयों की चकाचौंध इतनी नहीं थी। और आज योग्य द्रव्य नहीं है, न योग्य क्षेत्र है, न योग्य काल है। उस समय सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल था, सुभाव था। आज कुद्रव्य है। कुद्रव्य मतलब शरीर एकदम हीन सहनन वाला। हीन सहनन में भी क्षमता ही नहीं है। थोड़ा सा मौसम बदल जाए तो सर्दी जुकाम हो जाता है,
खांसी हो जाती है, हो जाती है ना। थोड़ा सा 2 कदम विहार करो, 4 कदम विहार करो तो पैरों में छाले आ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ वातावरण बदले तो रोग परिचय आ जाते हैं। मच्छर की भी मार सहन नहीं होती है, मच्छर का डसना सहन नहीं होता है, काटना सहन नहीं होता है। यानी शरीर इतना सुकुमाल, कितना सुकुमाल, कोई थोड़ी सी मक्खी आकर के बैठ जाए तो अपनी सामाई भंग हो जाए। मच्छर तो दूर, मच्छर तो फिर भी काट ले, मक्खी तो काटती भी नहीं है। काटती मक्खी? काटती नहीं मक्खी, वो सिर्फ आकर के कंधे पे बैठ जाए, नहीं, सिंपल मक्खी नहीं काटती नहीं है, वो सिर्फ भिन आ रही है तो व्यक्ति का ध्यान जो है भंग हो जाता है, उपयोग उसका बदल जाता है। यानी ऐसा सुकुमाल शरीर है, धूप तेज निकल जाए तो कुम्हला जाता है, नहीं निकल जाता। धूप सूर्य तेज अपने तेज को फैला देते तो व्यक्ति चल नहीं सकता है, भूख सहन होती नहीं है, प्यास सहन होती नहीं है। ऐसा तो सुकुमाल शरीर है, न उपवास होते, कुछ भी नहीं होते। अब ऐसा कुद्रव्य मिला है हमें, क्षेत्र तो कहना ही क्या, कैसा क्षेत्र मिला है। चारों तरफ लोग बैठे हैं मोबाइल लेकर के, विषय भटकाने वाले विषयों के संसाधन चारों तरफ मौजूद हैं, नहीं मौजूद। चारों तरफ फैसिलिटी घूमने खाने पीने की, जिसे देख करके व्यक्ति का मन विचलित तुरंत हो जाए। अब ऐसा क्षेत्र है, कुक्षेत्र है, काल भी निकृष्ट काल है। अच्छा काल कहाँ है? और ऐसे कुद्रव्य, कुक्षेत्र, कुकाल में भावों को अच्छा बनाना, यानी कचरे के ढेर में से कोहिनूर हीरा खोज लेना कितना दुर्लभ है। हाँ? नाले में से कोहिनूर हीरा खोज करके लाना कितना दुर्लभ है। खदान में से तो हीरा लगाना फिर भी आसान है। चतुर्थ काल में जो है साधना कैसी है, हीरे की खदान में से हीरा निकालना होता है। पंचम काल में नाले के ढेर में से हीरा निकालना है। खदान में तो हीरा मिल जाता है क्योंकि वहीं पैदा होता है, जहाँ हीरा पन्ना की खदान होती है, वहीं पे जितना हम गहरा चलते जाए, खोदते चले जाएंगे, उतने ही प्रीशियस स्टोन जो है, हीरे पन्ने मादिक आदि मिलते चले जाएंगे। लेकिन नाले को अभी तक हमने नहीं सुना कि नाले की सफाई में कोई हीरा मिला हो। मिला कभी? अभी तक हमें सुनने में नहीं आया कहीं है। आपको आया तो बताओ। आपके घर के पैखाने में हीरा मिल जाए, पाखाने में हीरा मिल जाए। हाँ, बोले वर्तमान का क्षेत्र कैसा है, वो नाले की भांति है। बिल्कुल सही है, काल भी बिल्कुल वैसा ही है, द्रव्य भी वैसा है। अब ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति उस मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार पर प्रहार करके वहां प्रकाश को फैला दे, तो उस सूर्य से भी बड़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, नहीं हुआ बड़ा? सब कुछ अनुकूलता में तो घर से निकाल देना आसान होता है, कौन सी बड़ी बात है। जब प्रतिकूलता हो और कोई घर त्याग करके मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा ले, पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य तो कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता इससे बड़ा आश्चर्य। तो आचार्य भगवान उस चमकते हुए सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं, उस तेज को लिए हैं। जब हम प्रभु के पास, गुरु के पास इस भाव को लेकर के भक्ति करने के लिए पहुंच जाएंगे ना, तब देखना हमारा अंतरंग का परिणाम कितना उज्जवल हो जाएगा। अपने आप ही फिर हमारे भाव भी वैसे बनने लगेंगे कुछ कुछ। अभी तो कोई परिवर्तन ही नहीं आता। ना आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आता है, ना आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए आता है, न भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हुए आता है, न पूजन करते हुए आता है, नहीं आता ना। लाभ ही नहीं मिल रहा। ये श्लोक हमें क्या बता रहा है, आचार्य भगवान क्या बता रहा है? उन प्रभु को इस दृष्टि से दृष्टि का विषय बनाना सीखो। किस दृष्टि से? यादक प्रभातन कृतः प्रहतांधकारा ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो।
इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र, धर्मोपदेश विधौ न तथा परस। बस ऐसा देखना सीखो, फिर देखना हमारा सही देखना है, फिर भक्ति करना हमारा सही भक्ति करना है। अभी तो हमें, हाँ आदिनाथ भगवान हैं, पहले तीर्थंकर हुए हैं, अपन बोलेंगे हाँ पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, बस इतना ही बोल पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ जैसे पाठशाला में बच्चे होते हैं ना, उन्हें सिखाया जाता है 24 तीर्थंकर के नाम, पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप मंदिर आते तो क्या दिखते हैं, हाँ बैल का चिन्ह दिखेगा ना, आदिनाथ भगवान दिखेंगे, क्या पूछना है? कोई ऐसा डाउट तो नहीं, अरे महाराज जी कल तो आप कह रहे थे कि ये भी स्तुति हो जाती है, नाम लेना भी एक स्तुति मानी जाती है। हाँ लेकिन जब विशेषता की बात की जा रही है, जब अलग पहचान की बात की जा रही है, तो अलग पहचान हमारी कैसे बनेगी? जब अलग दृष्टि से हम प्रभु को देखना सीखेंगे, बिना उसके नहीं है संभव। आप अपना नाम अलग कैसे बना लेते हो? कोई विशेष कार्य अलग से करते तभी तो आपका नाम अलग बनता है। मान लीजिए कोई सौधर्मेंद्र बन रहा है, माता पिता बन रहा है, किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, किसी ने किसी बच्चों को गोद ले लिया पढ़ाने के लिए, किसी ने बहुत सेवा की अपने माता पिता की, यानी लीक से हट करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब व्यक्ति कार्य करता है, तब कहीं जाकर के उसका स्टेटस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य भी करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से देखना भी सीखना होगा, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना भी आना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम सामान्य नहीं विशेष हो पाएंगे। प्रभु को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखो, प्रभु के दर्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करो। अभी तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, आपके लिए प्रभु भी सामान्य है, आपका दर्शन भी सामान्य है, आपकी पूजा भी सामान्य है, आपका भक्तामर भी सामान्य है, आपका दान भी सामान्य है, आपकी धर्म की सारी क्रियाएं सामान्य। कर सामान्य रहे हैं और फल विशेष चाह रहे हैं, तो प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है, नेचर के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि हम नेचर से, प्रकृति से कुछ विशेष चाहते हैं तो हमें देना भी विशेष पड़ेगा। प्रिंसिपल तो यही है, जब तक हम विशेष नहीं देंगे विशेष नहीं मिलेगा। बीज की क्वालिटी जितनी विशेष होगी फसल उतनी ही विशेष आएगी, ऐसे ही होता है ना। अच्छी फसल आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होती है? अच्छा बीज, अच्छी जमीन, अच्छी दवाई, अच्छी हवा पानी, अच्छी देख रेख। जहां सब अच्छाइयां को लिए हुए होगी, विशेषता को लिए हुआ हर कार्य, वहां पर फल भी विशेषता को लिए हुए प्राप्त होता है। अब विडंबना यह है, हर व्यक्ति फल तो विशेष चाहता है। अब हम आपसे पूछे क्या चाहते हो, तो आप हर व्यक्ति कहेंगे नहीं महाराज जी भगवान जैसे बनना चाहते हैं, भगवान से एक कम नीचे नहीं, तीर्थंकर जैसे ही बनना चाहते हैं, बोले आदिनाथ भगवान जैसा बनना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हो ना। हर व्यक्ति की कामना विशेषता को लिए हुए है, लेकिन जब देने की बात आ रही है, शक्ति की बात आ रही है, क्षमता की बात, कार्य करने की बात, विधि की बात है, उसमें सब जगह सामान्य पन्ना कैसे संभव होगा? हो पाएगा संभव? नहीं हो पाएगा। तो क्या कर लो, हर कार्य में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका लाना सीखो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका क्या होता है? जब आप दर्शन करो ना, कुछ विशेषता लिए हुए दर्शन करो। प्रभु को देखो भी तो कुछ विशेषता के साथ देखो, अर्घ भी चढ़ाओ तो विशेषता के साथ, अभिषेक भी तो कुछ विशेषता के साथ, और भक्तामर का पाठ भी कुछ विशेषता के साथ। वो विशेषता आप समझते हैं लीक से हट करके। अब जो रोज कर रहे हो वैसे ही आज कर रहे हैं तो क्या मिला? जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा एक बात पूछते हैं, आपकी पूजा रोज एक ही जैसी होती है कि अलग अलग विशेषता को लिए होती?
हाँ अब आप कहें कि भगवान भी वही है तो पूजा भी वही है, तो कुछ नहीं होगा फिर। रोज आपको विशेष विशेष नजर आ जाना चाहिए भगवान में भी। क्या विशेषता नजर आएगी भगवान में? कल जैसा था रूप, कुछ आज और अलग हट करके, अथवा अन्य तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में बोल दे आदिनाथ भगवान और विशेष नजर आ जाए। अब आप कहोगे महाराज ये तो भेदभाव हो गया, सबको एक जैसा दिखना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं आपसे जब आप भक्तामर पढ़ रहे हो तो आपको आदिनाथ भगवान ही विशेष रूप से नजर आए, 23 तीर्थंकर भी विशेष ना नजर आए, वो सामान्य हो जाए। 23 तीर्थंकर आपके लिए सामान्य हो जाए, आदिनाथ भगवान विशेष हो जाए। हाँ ठीक है, जिनकी भी भक्ति कर रहे हो, जिस समय जिनकी भक्ति कर रहे हो वो उस समय आपके विशेष हो जाए, बाकी सामान्य हो जाए, तब विशेषता आती है। तरीका उलझुल तो नहीं लग रहा हमारा? हाँ, क्योंकि अभी तक आपने ये सीखा है सबको एक जैसा देखना चाहिए, तीर्थंकरों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आदिनाथ हो, अजितनाथ हो, विमलनाथ हो, कुंथुनाथ हो, अरनाथ हो, सारे के सारे तीर्थंकर होते हैं, उनमें कोई अंतर थोड़ी होता है। लेकिन हम आपसे उल्टा कह रहे हैं, नहीं, एक जैसा मत देखो, आप कुछ विशेष देखो, क्योंकि सामान्य में वो विशुद्धि आ ही नहीं सकती जो विशेष में आती है। असंभव बात है। जब सब कुछ सामान हो जाएगा तो वहां विशेषता आ ही नहीं सकती। हाँ, सारे के सारे हैं विशेष, सारे तीर्थंकर विशेष हैं, लेकिन जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं हमारे लिए वो विशेष है। इसमें पक्षपात नहीं है, इसमें अन्य तीर्थंकर की अभिनय नहीं है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य अभी वर्तमान में अपनी विशुद्धि को विशेष रूप से बढ़ाने का है। फल हमें विशेष रूप से पाना है, समर्पण भी हमारा विशेष रूप से हो। यह तब होगा जब हम देखेंगे विशेष रूप से, क्योंकि जो दिखता है वो देखना नहीं है, जो हम चाहते हैं वो देखना है। दिखेगा तो मूर्ति, और क्या दिखेगी? पाषाण की प्रतिमा। देखने से कुछ नहीं होता कल्याण, सॉरी, दिखने से कुछ नहीं होता है, देखने से कल्याण होता है। देखना हमारे हाथ में है, देखना इंटेंशनली होता है, देखना सहज है, सामान्य है। देखने में उपयोग लगाना पड़ता है, दिखने में उपयोग नहीं लगाना पड़ता है, वो सामान्य से होता है। नमस्ते महाराज जी, हमेशा विशुद्धि शब्द आता है। हाँ। तो ये विशुद्धि जब हमें आती है तो हम क्या महसूस करें कि हमें अंदर से लगे? क्योंकि ये विशुद्धि तो एक अनुभव गम्य शब्द है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अंदर ऐसी कौन सी भावनाएं आ जाती हैं कि हम समझें कि हमारी भावना बहुत विशुद्ध हो गई है? विशुद्धि का अर्थ होता है जहाँ कषायों की मंदता होती है उसका नाम है विशुद्धि, जहाँ कषायों की अधिकता होती है उसका नाम है संक्लेश। पहले तो ये समझे। अब हम भक्ति में विशुद्धि की बात कर रहे हैं तो अशुभ कषायों में तो मंदता रहेगी, लेकिन शुभ कषाय में तीव्रता रहेगी। तो क्या कषाय भी शुभ और अशुभ होती हैं? हाँ, कषाय भी शुभ और अशुभ होती हैं। जैसे राग प्रशस्त और अप्रशस्त होता है ना, वैसे कषाय भी शुभ और अशुभ होती है। तो ये भक्ति में कौन सी कषाय रहेगी? क्रोध मान माया लोभ में से कौन सी कषाय रहेगी? कोई रहेगी कि नहीं रहेगी कषाय? लोभ रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कषाय से अर्थ आप क्रोध में क्यों जा रहे हो? जब हम कषाय कह रहे हैं तो अशुभ में क्यों जा रहे हो? कषाय का मतलब अशुभ नहीं होता है। कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ। जब हम अच्छे का लोभ करेंगे, यानी सांसारिक वैभव की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम पंच परमेष्टि का प्रभु का लोभ करेंगे तो अच्छी कषाय मानी जाएगी। तो जब हम विशुद्धि की बात कर रहे हैं भक्ति में, तो वो पंच परमेश्वर अथवा आदिनाथ भगवान का वो विशेष लोभ हो जाए। और जब विशेष लोभ पैदा हो जाएगा तो एक संतुष्टि भी अलग ही प्रकार की होगी।
एक आनंद भी अलग ही प्रकार का जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आपके बेटे की नौकरी लग जाए लग जाए लग जाए, 3 साल से नहीं लग रही है। आप कामना कर रहे हो, भावना भा रहे हो कि बेटे की नौकरी लग जाए, अच्छी जगह हो, सिलेक्शन हो जाए, और 3 साल बाद अचानक आपको खबर मिलती है कि बेटे का जॉब लग गया। उस समय आपके भाव कैसे रहेंगे? उस समय भाव कैसे रहेंगे? अथवा 3 साल से आप सोच रहे थे मुझे शिखर जी की वंदना करना, हर बार टिकट बनाते और कैंसिल हो जाती है आपकी। कई लोग आते हैं और जब टिकट बना रहे हैं कैंसिल ही हो जाती है, कुछ ऐसा निमित्त आ जाता है, हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो 3 साल से आप जा नहीं पा रहे थे और कुछ ऐसा संयोग घटता है कि 3 वर्ष के पश्चात आप पहुंच जाते हैं। उस समय आपके भाव कैसे रहेंगे समय से घर पहुंचने पर? कैसे रहेंगे? अलग ही प्रकार के विशुद्ध रहेंगे, आनंद अलग ही प्रकार का रहेगा। ऐसा लगेगा कि देखो कितने वर्षों से मैं कामना कर रहा था, हर बार टलते जा रहा था, इतनी मेहनत के पश्चात आज ये दिन आ गया कि मैं साक्षात उस पवित्र माटी पे आ गया हूं। तो ये जो विशुद्धि का भाव पैदा हुआ, आनंद का भाव पैदा हुआ, ऐसा ही भाव जब प्रभु की भक्ति में आने लगे कि आज तो मैं धन्य हो गया, आज मेरे कैसे सौभाग्य, कैसे कर्म का उदय आया कि वो प्रभु मुझे इस विशेष रूप से नजर आने लगे, सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं। हे प्रभु आप इतने विशेष है, इतने विशेष है। आपके उस उपदेश को सुन करके, आपकी छवि को देख करके, आपकी सन्निधि को पा करके उन असंख्यात जीवों ने अनंतकालीन मोह पर प्रहार कर दिया, उस अंधकार को दूर कर दिया। धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपका वो रूप। बस उस समय जो भाव पैदा होगा वो अलग ही प्रकार का भाव, और उस समय जो पुण्य मिलेगा उसकी क्वालिटी कहना ही क्या, अलग ही नेचर ऑफ, अलग ही प्रकार की क्वालिटी रहेगी। ऐसी क्वालिटी जो आज तक नहीं कमाई होगी। वो एक दिन का पुण्य, वो एक समय का भाव वाला पुण्य सब पुण्यों पर भारी पड़ने वाला होगा। तो विशेषता पाने के लिए विशेषता वाली क्रियाएं हम करना सीखें। दृष्टि में विशेषता लाएं, शरीर की क्रियाओं में विशेषता लाएं, सोच में विशेषता लेकर के आएं, तब जा कर के फल में विशेषता आती है। सूत्र आता तत्वार सूत्र में, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। दान में विशेषता कब आती है? वहां सब जगह विशेषता की बात की गई है, सब जगह विशेषता की बात की। बोले विधि में विशेषता आने से दान में विशेषता आ जाती है। द्रव्य, जिस द्रव्य को आप बना रहे हो आहार दान के लिए, वो जितना अच्छी क्वालिटी का, जितना अच्छा टेस्टी रहेगा, दान में विशेषता आ जाएगी। दाता जितने अच्छे भावों से लेकर के, दान में विशेषता। पात्र जितना विशेष होगा, जितने ऊंचे पद पर होगा, उतना ही दान में विशेषता का फल लेगा। अब देखना, अब पात्र की विशेषता एक तो पात्र पर भी आधारित है, दूसरे हमारी दृष्टि पर भी आधारित है। अब आचार्य भगवान हैं, विशेष पात्र हो गए, लेकिन हर एक श्रावक जो आचार्य भगवान का नवदा भक्ति से प्रदान करके आहार देता है, उसका पुण्य एक जैसा होता है। नहीं, द्रव्य भी उसका बहुत अच्छा है, सेम क्वालिटी का द्रव्य अपन बना ले, विधि भी सेम क्वालिटी की मान ले, और पात्र तो विशेष है ही आचार्य भगवान, लेकिन फिर भी हर एक दाता के पुण्य में अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा? कि वह दाता आचार्य भगवान को किस रूप में ग्रहण कर रहा है, वो मानेगा। एक दाता ऐसा भी है कि वो आचार्य भगवान को भगवान ही, साक्षात भगवान मान रहा है। बोले मेरे घर में आचार्य भगवान नहीं है, मेरे घर में तो साक्षात महावीर आ गए, तो उसके पुण्य में और ज्यादा विशेषता आ जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है, पात्र भले ही कोई भी क्यों ना हो, हम उसमें क्या खोज रहे हैं? पात्र तो वही आदिनाथ भगवान है, प्रथम तीर्थंकर है। सब ये कहेंगे आदिनाथ भगवान युग में पहले तीर्थंकर हुए हैं, हम उन प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति आदिनाथ भगवान को सबसे विशेष मान करके भक्तामृत पढ़ेगा, तो उसका पुण्य सबसे विशेष आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा जो निष्कर्ष निकल रहा है ना, हम किस रूप में सामने वाले को देखते हैं, किस रूप से उन्हें ग्रहण करते हैं, कर्म का फल भी उसी रूप से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इन्हीं पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान को एक अजैन व्यक्ति, एक फॉरेनर आएगा, बहुत सुंदर स्टैचू मानेगा। आपकी दृष्टि में भगवान और उसकी दृष्टि में एक मूर्ति है, स्टैचू है। अब एक ही मूर्ति के दर्शन करके एक को कुछ नहीं मिल रहा है, एक को फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उसने भगवान माना। अब सारे जैन लोग भगवान मान रहे हैं, अब देखना, लेकिन उसमें से एक श्रावक क्या मान रहा है? भगवान के अलावा ये विशेष भगवान है। बस ये बात आते ही उसका पुण्य भी और विशेष बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? भक्ति ऐसी करना सीखो। अभी तो सब सामान्य चल रहा है, सब सामान्य कोटि में। जनरल कैटेगरी में कितने लोग सफर करते हैं? जनरल डब्बे में क्यों? कितने लोग जनरल कोच में बैठ के सफर करते हैं? कोई करता है? जनरल में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा, नहीं तो 3 टियर में ले लेगा, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड एसी। कोई भी व्यक्ति जनरल में बैठना पसंद नहीं करता है। जब आप गाड़ी में जनरल में बैठना पसंद नहीं करते हो तो भक्ति में जनरल क्यों लाते हो? हाँ? जनरल कोच क्यों? भक्ति में जनरल तरीका क्यों? वीआईपी होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति इस प्रकार से की जाती है। समझ में आ रहा है? समय आपका हो गया, इतना ही रखें। तो जब इस श्लोक को पढ़ो, जब भक्तामृत स्तोत्र को देखो, तो आदिनाथ भगवान को इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से देखोगे, जानोगे, मानोगे, पूजोगे तो फल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।